हार्दिक स्वागत है। योग दर्शन की 31वीं कक्षा प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत हमने 11 सूत्रों को देख लिया है। इसमें थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। कल की कक्षा बड़ी रोचक कक्षा रही थी। बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए, बहुत सारे लोगों ने अपने बाद में अनुभव रखे कक्षा को लेकर के। बहुत अच्छा कल लगा सभी लोगों को। तो जैसा कि कल एक बात मैंने रखी थी कि क्रियान्वयन की जब बातें आती है, प्रैक्टिकल की बातें आती हैं, व्यावहारिक जीवन की बातें होती हैं तो सबको खूब अच्छा लगता है, खूब मजा आता है। लेकिन जैसे ही सैद्धांतिक बातें होती हैं, ये वाली जो लिखी हुई है सामने, तो थोड़ा सा वो रूखापन सा लगने ही लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी समझेंगे। इसी को समझ के ही व्यवहार ठीक हो पाता है। आज इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं और अपने दैनिक जीवन की, व्यावहारिक जीवन की चर्चाएं फिर शुरू करते हैं। हम सब लोगों ने देखा था कि स्मृति वृत्ति जो होती है, ये स्मृति वृत्ति भी संस्कारों को बनाने वाली होती है। हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है स्मृति का। शायद ही कोई व्यवहार ऐसा हो जो स्मृति वृत्ति के बिना चलता हो। इसके बिना कोई काम चलेगा भी नहीं हमारा। बड़ी लाभकारी होती है व्यावहारिक जीवन में। लेकिन ऋषि एक बड़ी काम काम की बातें इसमें बताएंगे। वो कह रहे हैं कि जो स्मृति वृत्ति है ये भी समाधि में रोकने योग्य होती है। अब मान लीजिए आप ध्यान लगाने बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, एकाग्रता पूरी तरह सुनिश्चित कर ली, सब ओर से मन को रोक करके, वृत्तियों को रोक करके बैठ गए हैं। अब ऐसे में कोई स्मृति आ गई किसी भी चीज की, अपने किसी दोस्त की आ गई, किसी संबंधी की आ गई, कहीं बाहर की, कहीं घूमने गए थे वहां की कोई यादें उठ के आ गई, कोई शास्त्र पढ़ा है उसकी कोई बात याद आ गई, बाधा बनेगी। और बहुत सारी यादें आ जाएं, बहुत सारी स्मृतियां आ जाएं, तब तो और बाधा खड़ी हो जाएगी। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि समाधि में भी ये स्मृति पूरी तरह हानिकारक होती है, पूरी तरह रोकनी होगी। जब हम संप्रज्ञात समाधि में जाएंगे, यानी चित्त को एकाग्र अवस्था में लेके आएंगे, स्मृति वृत्ति तो तब लाभकारी होती है वहां पे। क्योंकि संप्रज्ञात समाधि में एक विषय तो बना रहता है। हम किसी ना किसी एक विषय को पकड़ करके ध्यान लगाते ही हैं। चाहे वो जड़ वस्तु का ध्यान हो, चाहे चेतन वस्तु का, खूब ऐसा किया जाता है। तो जिस समय हम किसी एक तत्व का ध्यान लगा रहे हैं, एक वस्तु का ध्यान कर रहे हैं, तो स्मृति की तो आवश्यकता पड़ेगी। किसी शास्त्र का प्रमाण उठाएंगे, वेद के मंत्र को उठा करके चिंतन करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, तब भी स्मृति वृत्ति काम करती है। जैसे कुछ लोग मान लीजिए ओम का जप करते हैं, तो जब शुरू शुरू में ओम का जप स्टार्ट किया जाता है तब तो हम उसको आगम प्रमाण वृत्ति कहेंगे। आगम प्रमाण वृत्ति मतलब जो हमको ऋषियों से मिला, ऋषियों ने शब्दों के माध्यम से अनुभव करके बताया कि ओम का जप करना चाहिए, इससे ये होता है। बड़े अच्छे लाभ आगे बताए जाएंगे ओम के जप के या किसी भी मंत्र के जप के। शुरू में तो आगम प्रमाण वृत्ति के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब लगातार जप चल रहा है, जप चल रहा है, एक निरंतरता बन गई है, अब वो स्मृति वृत्ति कहलाएगी। निरंतर एक जप बना हुआ है, भीतर से लगातार परमात्मा के सर्वरक्षक स्वरूप का बोध हो रहा है, ये सर्वव्यापक स्वरूप का बोध चल रहा है लगातार, वो स्मृति वृत्ति है। उसको रोकना नहीं है। हाँ, बाकियों को रोकना पड़ेगा उस समय, लेकिन एक स्मृति वृत्ति तो उस समय रहेगी और बड़ी लाभकारी है। तो हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन वृत्तियों को रोकना है, किन को नहीं रोकना है, कितनी मात्रा में रोकना है, किसको नहीं रोकना है। ये सब चीजें देखनी होती हैं हमको। और ये वही व्यक्ति देख पाएगा जिसने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। जो मैं कल एक बात कह रहा था कि सबसे पहले जब हम सिद्धांत को समझ लेंगे ठीक से, तो व्यवहार में कोई समस्या नहीं आएगी। नहीं तो फिर ये समस्याएं लेके हम घूमते रहेंगे, आचार्यों के पास, विद्वानों के पास, साधकों के पास जाएंगे, जी मन ही नहीं लगता, उपासना में बैठते हैं तो ये वृत्तियां परेशान करती हैं, ये यादें आती हैं, हमने ठीक से सिद्धांत को पढ़ा ही नहीं था। स्मृति परेशान थोड़ी करती है, स्मृति तो जितनी आएगी उतना बढ़िया है। शास्त्र के प्रमाण ध्यान में बैठ के यदि एक वृत्ति के रूप में आ रहे हैं, बहुत लाभकारी है वो तो। कोई मंत्र उठा लिया, मंत्र का शब्द पर हम विचार करते हैं ध्यान में बैठकर, मंत्र के अर्थ पर विचार करते हैं, ये स्मृति वृत्ति से ही तो होता है। जिसको हमने व्यवहार काल में बैठ करके किसी मंत्र को पढ़ा, चिंतन मनन किया, अर्थ को जाना, पुस्तकों से पढ़ा, विद्वानों से सुना, अब ध्यान में बैठ के उसकी स्मृति तो आती है। तो बताइए स्मृति वृत्ति कहाँ हानिकारक हो गई ध्यान में। लेकिन हाँ, जब ध्यान एक चीज का कर रहे हैं और दूसरी किसी चीज की स्मृति आ जाए, ये हानिकारक है।
एक मंत्र का ध्यान चल रहा है, एक मंत्र पर चिंतन चल रहा है, दूसरा मंत्र उठ के आ जाए, ये हानि है। जाप परमात्मा का चल रहा है, ध्यान परमात्मा का कर रहे हैं, और ऐसे में ध्यान किसी पड़ोसी का आ जाए, ये हानि है। वहाँ स्मृति वृत्ति को रोकना है। तो ये सब चीजें हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं मुख्य बात बार बार दोहरा रहा हूँ, सबसे पहले हम सिद्धांत को अच्छे से समझ लें। तो आइए स्मृति वृत्ति को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, एक बात यहाँ इन्होंने जो अंतिम वाक्य में कही थी, जो हमने पिछली कक्षा में, जो शनिवार की कक्षा थी, उसमें देखा था कि ये सभी प्रकार की जो स्मृतियां होती हैं कैसे बनती हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं। तो प्रमाण से भी उत्पन्न होती हैं, विपर्यय यानी उल्टे ज्ञान से भी उत्पन्न होती हैं, विकल्प वृत्ति से भी, निद्रा वृत्ति से भी स्मृति होती है। और सबसे अंत में देखा था, जो कल जिस पर लंबी चर्चा चली थी, वो था स्मृति की भी स्मृति होती है, उनके अनुभव से प्रभवंती, उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इतनी बातें हो गई थी हमारी पिछली कक्षाओं तक। अब देखिए आगे एक और बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वाह च एता, सर्वाह च एता, ऐसे खोलेंगे इस शब्द को, वृत्तयः सुख दुख मोहात्मिकाः। ये जितनी वृत्तियां ऊपर बताई हैं सभी प्रकार की, कौन कौन सी वृत्तियां, जो 5 वृत्तियां बताई, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये कैसी होती हैं? इनको 3 और तरीके से खोला जाता है। अभी तक हमने 2 प्रकार से खोला था, एक तो क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। और उनको किस तरीके से खोला था? सुख देने वाली, दुख देने वाली। इस प्रकार से भी कई बार लोग खोल लेते हैं, लेकिन आज एक और तरीके से खोला है कि ये सुख वाली भी होती हैं, दुख वाली भी और मोह वाली भी होती हैं। अगली पंक्ति में कह रहे हैं कि सुख दुख मोहाश्च क्लेशेषु व्याख्येयाः, कि ये किस प्रकार से सुख देने वाली होती हैं, किस प्रकार से दुख देने वाली होती हैं, और किस प्रकार से मोह, मोह कहते हैं बंधन, क्षमा कीजिए, जड़ता में ले जाने वाली। तो ये किस प्रकार से होती है, इनकी व्याख्या हम आगे क्लेशों में करेंगे, और क्लेशों का वर्णन आएगा दूसरे पाद में, वहां इनकी चर्चा विस्तार से होगी। तो अब देखिए, कई चीजें पेंडिंग में डाल के रखी हुई है ऋषि ने स्वयं से। पीछे 2 चीजें ऐसी आई थी जिनको उन्होंने खुद कहा था कि आगे चर्चा करेंगे, इनकी आगे बातचीत करेंगे। तो आज एक तीसरी चीज हमको मिल गई, जिसमें वो कह रहे हैं कि इनकी चर्चा हम, इनकी व्याख्या कहाँ करेंगे? क्लेशेषु, क्लेशों में जाके करेंगे। लेकिन फिर भी क्लेशों को थोड़ा सा संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं। एक एक क्लेश बताया उन्होंने, सुखानुशयी रागः, ये देखिए लिखा हुआ है अगली पंक्ति में। एक क्लेश बड़ा खतरनाक होता है, उसका नाम लिखा राग। और उसकी परिभाषा बताते हुए कह रहे हैं सुखानुशयी रागः। दूसरे पाद में 7वां सूत्र आएगा, ये सुखानुशयी रागः, वहां इसको हम विस्तार से देखेंगे, लेकिन आज एक संकेत के रूप में देख लेते हैं जल्दी जल्दी, मोटा मोटा। राग किसको कहते हैं? तो उसको बता रहे हैं सुखानुशयी रागः, सुख के पीछे पीछे जो चलता है उसको राग कहा जाता है। इस संसार में हम जहां जहां भी जिन जिन वस्तुओं में सुख ले रहे हैं, तो समझ लीजिए कि पीछे राग आएगा ही आएगा। या यदि कहीं राग हुआ है हमारा किसी वस्तु से, व्यक्ति से, कर्म से, या किसी भी स्थिति से, तो वहां हमने सुख जरूर लिया है। कुछ लोगों का अपनी जिह्वा के प्रति बड़ा राग होता है, रस में, किसी वस्तु विशेष के प्रति। कोई खाने पीने की कोई चीज है, अब उसको कहीं भी मिल जाए, रहा नहीं जाता उस पे, बड़ा तड़पता है उसके लिए, बड़ा परेशान रहता है, बार बार इच्छा करता है। उस व्यक्ति का राग है उस खाने पीने की वस्तु के साथ। क्यों? सुख लेता है, खाते समय बहुत सुख लिया उसने। और सुख कैसे लेता है? अविद्या पूर्वक लेता है, बार बार इच्छा करता है, और सोचता है कि इसी से तृप्ति होगी मेरी। और जैसे ही खा लेता है तो सोच लेता है कि हाँ अब तृप्ति हो गई, अब बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं तृप्त होने के लिए। ये राग है। और ये केवल खाने पीने की वस्तुओं के प्रति थोड़ी होता है, ये तो कहीं भी उठा लीजिए, किसी देखने वाली रूप वाली वस्तु के प्रति हो सकता है, किसी सूंघने वाली वस्तु के प्रति हो सकता है। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं, किसी व्यक्ति को शादी पार्टी या किसी फंक्शन में जाने से पहले एक आदत रहती है कि जैसे उसने नई ड्रेस पहनी तो एक होती है, वो आदत सबकी होती है, मैं उसको ज़्यादा खराब तो नहीं कहूँगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक होती है पसंद, वो है परफ्यूम लगाने की। उसको खालीपन लगता है बिना परफ्यूम के, और अपनी पसंद का एक महंगा परफ्यूम उसने खरीदा हुआ है, जब भी जाता है लगा के जाता है, उसके बिना काम ही नहीं चलता। उसका राग है किसके प्रति? गंध नाम के विषय के प्रति राग है।
कहीं और मिल जाए, किसी का और सूंघ ले जाके किसी पार्टी में, किसी के कपड़े से सुगंध आ रही हो तो वहां जाके एकदम से खिंचा चला जाएगा, कहेगा ये कौन सा है जी आपका परफ्यूम, एक बार नाम बताइए, कहाँ मिलेगा, कितने रुपए का आता है, सारी डिटेल्स लेके आएगा उससे। फिर सोचेगा इसी को खरीदना है, भले कितना महंगा है कोई बात नहीं। राग है किसके प्रति? गंध विषय के प्रति। बार बार कामना करता है, रहा नहीं जाता उसके बिना, ये राग होता है। सुख लेता है व्यक्ति उसमें। एक किसी व्यक्ति विशेष के प्रति राग हो सकता है, कोई रिलेशन में है, संबंध में है, मित्र हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई और कहीं भी हो सकता है। आजकल तो बहुत रिश्ते सोशल मीडिया पे हमारे बन ही जाते हैं। वहां राग है किसी व्यक्ति विशेष के प्रति। वहां व्यक्ति सुख ले रहा होता है उससे, सामने वाले की बातों से, सामने वाले के व्यवहार से। कितना अच्छा बोलता है, देखो मेरा पार्टनर या मेरा संबंधी या मेरा जो मिलने जुलने वाला है, देखो कितना सुंदर दिखता है। अरे आपकी तो बातें बड़ी प्यारी हैं, आप तो बड़े प्रतिभावान हैं या प्रतिभावती हैं, आपके भीतर तो बहुत टैलेंट है। सुख लेता है व्यक्ति वहां से। उसने थोड़ी सी प्रशंसा कर दी हमारी तो हम बड़ा सुख लेने लगते हैं उसमें। जैसे मान लीजिए ये कोई ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन शुरू हुआ किसी प्रकार से, लड़के लड़के भी हो सकते हैं, लड़का लड़की हो सकते हैं, कोई भी आप एज्यूम करके देखिए। अब समझिएगा राग कितना खतरनाक होता है। देखिए जैसे इनकी बातचीत शुरू हुई तो इसने ए ने बी की प्रशंसा करनी शुरू की। और किसी भी संबंध में सबसे पहला काम यदि कोई होता है ना तो वो यही होता है, प्रशंसा से कोई भी संबंध शुरू होता है। जब ए ने बी की प्रशंसा की, कहा भे बी आप तो बड़े मल्टी टैलेंटेड हैं, आप बड़े योग्य हैं, बड़े हैंडसम हैं या बड़ी ब्यूटीफुल हैं, ऐसे करके उनका कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। अब इस बी को बड़ा राग होने लगता है इसी बात से कि मेरी बड़ी प्रशंसा करता है ये ए, मुझको समझता है, आज तक जो मुझको कोई नहीं समझ पाया ये इस ए नाम के व्यक्ति ने मुझको ठीक से समझा है। बदले में ये भी इसको प्रशंसा दे देता है। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे सबके साथ होता है ये। और केवल दोस्ती वाले रिश्ते में नहीं, घर पे भी होता है, माँ बेटे के साथ होता है, पिता पुत्री के साथ होता है, भाई भाई के साथ, भाई बहन के साथ, पति पत्नी में बहुत होता है ये। शुरू शुरू में वो अलग बात है, बाद में जाके धीरे धीरे कम होने लगता है, फिर द्वेष में बदल जाता है। द्वेष को भी समझेंगे अभी। और ये राग जहां से हम सुख ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे मूल में क्या है जो ऋषि कह रहे हैं, सुखानुशयी राग। सुख लिया है, राग होगा वहां पे। अब किसी के मन में ये आ सकता है तो जी सुख ना लें क्या? सुख लें कोई दिक्कत नहीं है, सुख तो होता ही है। जीवात्मा को सुख होता है हर हालत में। जब भी कोई अच्छी वस्तु मिलेगी, अनुकूल वस्तु मिलेगी तो सुख तो होता ही है, सीधी सी बात है। लेकिन विद्यापूर्वक सुख लें। ये जो सुख लेता है बी नाम का व्यक्ति, ये अविद्यापूर्वक लेता है। हाँ, इसने झूठी भी प्रशंसा कर दी इसकी तो बड़ा फूल के कुप्पा हो जाएगा। हाँ देखो मुझको समझने वाला कोई है। या बार बार काम ना करेगा, कल आपने मुझको ऐसा बोला था, आज ऐसा बोला ही नहीं है, आज आप मुझको गुड नाइट बोल के सोए नहीं थे, ऐसा खूब चलता है। पिछली बार जब मैं जा रहा था तब तो आपने मुझको बाय भी बोला था, इस बार बाय नहीं बोला। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, आपको लगेगा कि ये क्या मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये छोटी छोटी सी बातें कैसे राग की ओर बढ़ा देती हैं हमको पता भी नहीं चलता हमें। और आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो ये चीजें और बारीकी से काम करती हैं। क्योंकि पहले तो मान लीजिए दूर दूर कोई व्यक्ति रहते हैं तो संबंध होने का एक कारण होता था पत्राचार, लेटर लिखते थे, कई कई दिनों में पहुंचता था। आज तो थोड़ी सी देर में डीएम किया, डायरेक्ट मैसेज किया और तुरंत वहां बात पहुंच गई, तो सीधे सीधे मैसेज कन्वे हो रहे हैं। और यदि थोड़ा सा लेट हुआ मैसेज तो इतने में गर्म हो जाता है व्यक्ति, रिप्लाई क्यों नहीं किया, डबल क्लिक हो गया था तुमने, सीन क्यों नहीं किया, कहाँ बातें हो रही थी, बिजी कहाँ थे। ये हजार बातें फिर द्वेष की ओर बढ़ाती हैं। पहले राग होता है, फिर धीरे धीरे द्वेष शुरू हो जाता है वहां से। तो जैसे रसगुल्ला खाने में किसी व्यक्ति को सुख होता है, सुख लिए जाता है, बार बार कामना करता है सुख लेने की, तो राग होगा निश्चित रूप से। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी है जो विद्यापूर्वक सुख लेता है। कोई भी भोजन है, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन है, खाएगा, बिल्कुल खाएगा, सुख भी लेगा, लेकिन विद्यापूर्वक। किस लिए खाता है वो, किस लिए सुख लेता है? मन प्रसन्न रहे, बस इतना सुख लेगा, मन प्रसन्न रहे, ताकि जीवन अच्छे से चले, जीवन में खिन्नता ना रहे, क्लिष्टताएं ना आए।
जीवन में कोई इस प्रकार की स्थितियां ना बने कि मुझको मन दुखी रहे, पीड़ित रहे, या बार बार मुझको रसगुल्ला ही चाहिए, या ये अमुक वस्तु ही चाहिए खाने के लिए, या यहाँ की नहीं चाहिए, मैकडोनल्ड की चाहिए, यहाँ से मुझे लेना ही नहीं है जी, मुझे अच्छा लगता ही नहीं आपके हाथ का। एक ऐसी कामना होती है व्यक्ति की, वो राग की ओर ले जाएगी या द्वेष की ओर ले जाएगी। सामान्य रूप से व्यक्ति आनंद लेगा, घर के भोजन में सादा भोजन है, बढ़िया से धूमधाम से खाएगा, खुश होके खाएगा, उसमें सुख लेता ही है। किसी रिलेशन में सुख लेगा, हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छे संबंध हैं हमारे किसी के साथ, सुखी होता है, लेकिन बार बार सुख की कामना नहीं करेगा। आपने मुझे सोते समय गुड नाइट क्यों नहीं बोला, इतनी देर में रिप्लाई क्यों किया, वो व्यक्ति ये सोच लेगा ठीक है मेरे साथ संबंध में है, इस बात को सोच के प्रसन्न रहेगा कि देखो मेरे इतने संबंधी हैं तो मेरा ध्यान रखने वाले तो हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा देर से रिप्लाई किया, सहायता नहीं की, जब मुझको पैसे की जरूरत थी नहीं किया, इन बात को सोच के खुश रहता है, सुख लेता है वहां से, राग में नहीं जाता। ऐसा व्यक्ति विद्या पूर्वक आगे बढ़ता है, इसको कहा जाता है राग। बात आ रही है समझ में? अब देखिए एक अगला भी है, एक दूसरा क्लेश और बता दिया, दुखानुशयी द्वेषः। दुख के पीछे पीछे चलने वाला जो होता है उसको द्वेष कहते हैं। हमारे साथ खूब होता है ये भी। घर में किसी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया हमारे विपरीत, जो हमको दुख दे गया, द्वेष हो जाता है तुरंत उसके प्रति। हमारे विरुद्ध कोई किसी ने साजिश कर दी या किसी प्रकार से कुछ और कर दिया, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एकदम से हम ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि क्या ही कर दें उसके विरुद्ध हम। द्वेष है। द्वेष हर मामले में बुरा नहीं होता, बहुत सारी स्थितियों में द्वेष हमारे लिए बड़ा लाभकारी होता है। भाई जीवन में कितने सारे दुख हमारे साथ रहते ही हैं, हमें उन दुखों को हटाने के लिए ये द्वेष काम में आता ही है, और इस द्वेष के कारण से हम संसार भर की प्रतिकूलताओं से दूर होते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। किसी व्यक्ति को भूख लगती है, भूख लगने में दुख तो होता ही है, लगातार भूख लगे जा रही है, खाने को मिल नहीं रहा है, और जब वहां से दुख होता है तो उस दुख के पीछे पीछे जो चलता है उसको द्वेष बोलेंगे। द्वेष होता ही है उस भूख के प्रति, प्यास के प्रति। अत्यंत गर्मी पड़ रही है गर्मी के मौसम में, अत्यंत शीतलता है सर्दियों के मौसम में, तो व्यक्ति वहां से दुखी होता है, पीड़ित होता है, ये उसका द्वेष है उसके उस वस्तु के प्रति, उस स्थिति के प्रति, सिचुएशन के प्रति, हटना चाहता है वहां से। तो यदि विद्यापूर्वक हटता है कि भाई मुझे भूख से इसलिए हटना है कि मेरा जीवन अच्छे से चले, निवृत्ति हो जाए इस भूख से, इस प्यास से, इस गर्मी से या इस चीज से, तो मैं आसानी से आगे बढ़ूं और जीवन में कुछ उन्नति करूं, तब तो वो विद्यापूर्वक द्वेष माना जाएगा। और ये जीवात्मा का स्वाभाविक गुण भी होता है, ये द्वेष हट भी नहीं सकता, कभी हटा भी नहीं सकता चाह कर भी। लेकिन ये जब अविद्यापूर्वक होता है, जब व्यक्ति किसी व्यक्ति विशेष के प्रति, प्राणी विशेष के प्रति बिना बात के या बिना कारण के या कारण उपस्थित भी हो और मन में उसके प्रति एक दुश्मनी जैसा भाव रख ले, ये द्वेष है, इसको हटाना ही होता है। अगला बताया देखिए, मोह पुनः अविद्या इति, यह मोह को अविद्या कहा। तो ये जो मोह को एक प्रकार से अविद्या कहा, और अविद्या किसको कहते हैं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा न देख के उल्टा देखना, उसके बारे में उल्टा बोध कर लेना, ये अविद्या होती है। तो इन सब को खैर आगे और देखेंगे विस्तार से, दूसरे पाद में खोला जाएगा। लेकिन अब आगे देखिए एक बात कह रहे हैं, एताः सर्वा वृत्तयः निरोधव्याः, ये सभी जो वृत्तियां हैं ये निरोध करने योग्य हैं, सब रोकने योग्य हैं। अभी तक जितनी वृत्तियां बताई हमने पिछले 15-16 दिनों में, जितनी वृत्तियों की चर्चा की है, प्रमाण वृत्ति, क्षमा कीजिए, प्रमाण वृत्ति, विपर्यय वृत्ति, विकल्प वृत्ति और निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति, ये पांचों की पांचों वृत्तियां सब रोकने योग्य हैं। कहाँ रोकने योग्य हैं? ध्यान में। जब ध्यान में बैठते हैं तो इनको रोका जाता है। अब देखिए आगे एक बड़ी काम की बातें बता रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि वो बात स्किप हो गई तो फिर सिद्धांत में गड़बड़ होगी, फिर व्यवहार में भी समस्या आएगी। कैसे? वो कह रहे हैं आसाम निरोधे, आसाम माने इन सबको, ये जो ऊपर सारी वृत्तियां बताई, निरोधे माने रोक लेने पर, संप्रज्ञातो समाधि ही, संप्रज्ञात समाधि हो जाती है। वा शब्द लगाया, वा का मतलब अथवा, या तो संप्रज्ञात समाधि होगी, या भवती, भवती माने होती है, असंप्रज्ञातो वा इति, या असंप्रज्ञात होती है।
तो जब सारी वृत्तियां रोक ली हैं तब तो असंप्रज्ञात समाधि होगी, क्योंकि संप्रज्ञात समाधि निरोध अवस्था होती है जिसमें सभी वृत्तियां रोक ली हैं, कोई वृत्ति नहीं बची। लेकिन जब बाकी तो सब रोक ली हैं लेकिन एक वृत्ति चल रही है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, वो पहली स्टेज होती है। क्रम समझेंगे, क्रम क्या होता है? क्रम में सबसे पहले संप्रज्ञात आती है, ये हमको पता ही है, पीछे देखा था। इसमें सब वृत्तियां तो रोक ली हैं लेकिन कोई एक वृत्ति लगातार बनी हुई है, सारी नहीं रुकती हैं इसमें संप्रज्ञात में, लेकिन फिर भी निरोध तो किया ही जाता है ना। तो ये जो कहा ना आसाम निरोधे, इन सबको रोकने पर, तो यहाँ सब शब्द नहीं लगाया सभी को, वैसे तो सबको रोका जाएगा लेकिन संप्रज्ञात समाधि तब होती है जब सबको रोक लिया है लेकिन एक वृत्ति बनी हुई है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि कब होती है? जिसमें सारी ही रुक गई हैं, जो एक वृत्ति चल रही थी अब उसको भी रोक दिया है, अब कुछ नहीं बचा, सारी वृत्तियां रोक दी, इसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। और बहुत ऊंची स्थिति है ये योग की, और वास्तव में तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, सबसे जो बड़ा अचीवमेंट है, सबसे जो ऊंची उपलब्धि है, ये वो यही है, असंप्रज्ञात समाधि। हम अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कोई व्यक्ति पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स में बहुत ऊंचे पदों तक पहुंच गया है, किसी व्यक्ति ने अन्य क्षेत्रों में बहुत महान महान उपलब्धियां प्राप्त की हैं, कोई व्यक्ति ने देश की ब्यूरोक्रेसी में ऊंचे ऊंचे पदों को प्राप्त किया है, कहीं भी जाके उसने बहुत पैसा कमाया, धन कमाया, वो भी उपलब्धियां हैं, उनको नकारते नहीं हैं, वो भी प्राप्त करने योग्य हैं। लेकिन सबसे ऊंची उपलब्धि तो ये वाली है, असंप्रज्ञात समाधि, ये हम सबको प्राप्त करनी ही है, और इसके प्राप्त किए बिना काम भी नहीं चलेगा, जीवन का कल्याण है ही नहीं। ठीक है जी। तो यहाँ पर वृत्तियों का वर्णन पूरा होता है आज। अभी तक जितनी बातें हुई ये वृत्तियों